तमन्ना अपनी माँ नीलम के साथ दिल्ली के लाजपत नगर के इलाके में रहा करती थी। तमन्ना एक अक्लमंद लड़की थी, पर उसका स्वभाव सभी के साथ बहुत कठोर था। तमन्ना वड़ा पाव का एक स्टॉल लगाया करती, क्योंकि उसके पिता नहीं थे। उसके पिता का देहांत जब वो छोटी थी तभी हो गया था। मुंबई में रहने वाली तमन्ना को अपने शहर को छोड़कर दिल्ली अपनी नानी के घर आना पड़ा, जहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो वहाँ एक वड़ा पाव का स्टॉल लगाने लगी। उसके पाव में एकदम मुंबई वाला टेस्ट था। सभी लोगों को उसका वड़ा पाव बहुत पसंद आने लगा, जिससे उसके स्टॉल पर अक्सर लोगों की भीड़ लगी रहा करती। अरे ये वड़ा पाव तो आधा है, आधा पाव कहाँ है? पैसे तो मैं पूरे वड़ा पाव के दिया था ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? पैकेट में से ऐसा ही निकला है, सारे ही ऐसे हैं। देखो ऐसे ही निकला है। इसकी कटिंग कैसी है मुझे नहीं पता। वैसे भी तुमने पैसे दे दिए हैं, अब पैसे वापस नहीं होंगे। अरे अजीब बेईमानी है, पैसे पूरे लेती हो और देती आधा वड़ा पाव हो। ए बेईमान किसको बोला? इतना तेज चिल्लाकर क्यों लड़ रही हो? आज के बाद तुम्हारे ठेले पर वड़ा पाव खाने आना ही नहीं है। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें पता ही नहीं कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। हाँ, तुम्हारे ना आने से तो मेरा ठेला ही बंद हो जाएगा ना। जब लोगों को टेस्ट मिलता है तो लोग कहीं भी जाते हैं। दीदी मेरा वड़ा पाव दो ना, इतनी देर से मांग रहा हूँ। अच्छा रुको देती हूँ। ये ले अपना वड़ा पाव। लेकिन दीदी इसमें तो चटनी ही नहीं है। देख लेना है तो ले, चटनी आज खत्म हो गई। दीदी पैसे तो आप पूरे ले रही हो और चटनी नहीं दे रही हो। आपकी चटनी की वजह से ही लोग आपके पास आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये ले अपने पैसे और ला मेरा वड़ा पाव वापस कर। तमन्ना उस बच्चे से वड़ा पाव ले लेती है और उसके पैसे उसे वापस कर देती है और चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। तमन्ना जितना अच्छा वड़ा पाव बनाती थी उतना ही वो स्वभाव में कठोर थी। वो अपने ग्राहकों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करती। इस बात को लेकर तमन्ना की माँ बहुत चिंतित रहा करती। वो अक्सर तमन्ना को समझाया करती और शाम को जब तमन्ना अपने घर आती है तो नीलम उसकी मदद करने के लिए आई होती है। अरे तमन्ना बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों करती है और ग्राहकों को उल्टे जवाब देती है? तुझे पता है ना, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। अगर ग्राहक नाराज हो गया तो हमारे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। मेरी बात को समझ बेटा। जब तू ग्राहकों से प्रेम पूर्वक बात करेगी और उन्हें अपना बनाकर चलेगी, तभी तो वो तुझे अपना बनाएंगे ना। माँ ये सब बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, काम करने के लिए थोड़ा कठोर होना जरूरी है। तुम नहीं समझोगी माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब पैसा कमाना है तो ग्राहकों से ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, वरना ये ग्राहक हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी मेरे जैसे वड़ा पाव का टेस्ट दिल्ली में किसी और के हाथ में नहीं है। दिल्ली में ही बैठकर मुंबई का टेस्ट मिल रहा है, और क्या लेंगे ये लोग। कभी भी तमन्ना अपनी माँ की बात को गहराई से नहीं समझती थी और वो अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसने ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं किया था। फिर एक दिन उसके स्टॉल पर एक बुजुर्ग पति पत्नी वड़ा पाव खाने आते हैं। बेटी वो वड़ा पाव देना। हाँ देती हूँ, लाइन में खड़े हो जाओ। तमन्ना की